गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। भारत के क्रिप्टो प्लेयर्स ने हायरिंग में दिखाई तेजी, क्रैश को बताया सिर्फ एक फेज। क्रिप्टो करेंसी ने किया रिबाउंड, बिटकॉइन और इथेरियम में दिखी तेजी। एसईसी चेयर क्रिप्टो रेगुलेशन के लिए सीएफटीसी के साथ चाहते हैं औपचारिक डील। ट्रेडिंग और मार्केट मेकिंग सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए फ्लोरडेस्क ने जुटाए $30 मिलियन। यूरोपियन क्रिप्टो एक्सचेंज बिटपाना ने की सैकड़ों कर्मचारियों की कटौती। ब्लॉक 5 में हिस्सा हासिल करने के लिए बातचीत के दौर में है एफटीएक्स। एमिनेम और स्नूप डॉग ने BAYC की विशेषता वाले नए म्यूजिक वीडियो को किया जारी। चल रहे क्रिप्टो क्रैश के बावजूद दुनिया भर की क्रिप्टो कंपनीज कर्मचारियों की छंटनी कर रही है और सभी न्यू हायरिंग को रोक रही है। ऐसे में भारतीय क्रिप्टो करेंसी में 30% के भारी टैक्स के कारण भारतीय क्रिप्टो ट्रेडिंग में 40% की जबरदस्त गिरावट देखी है। इस तरह से भारतीय क्रिप्टो प्लेयर्स का मानना है कि टैक्स और क्रैश इस सेक्टर को नहीं रोकते हैं। ये सिर्फ एक फेज है और ये भी बीत जाएगा क्योंकि ये सेक्टर वोलेटिलिटी के लिए अभ्यस्त है। कॉइनडिसेक्स में हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मुदिता चौहान ने कहा कि भारतीय क्रिप्टो इंडस्ट्री का हायरिंग पेस करंट ईयर के लिए बढ़ने की संभावना है। वेब 3.0 इंडस्ट्री किसी भी दूसरे सेक्टर की तरह वेब 3 इकोसिस्टम के बिल्ड और टेस्ट में सर्वाइव करने के लिए अलग अलग रोल्स की जरूरत होती है। वजीरेक्स में हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स श्री चरण सी के अनुसार कंपनी हायरिंग स्प्री में है। इसमें 70 से ज्यादा शहरों में 250 से ज्यादा प्रोफेशनल्स का वर्कफोर्स है। कॉइनडिसेक्स भी अपने वर्कफोर्स को 1000 लोगों तक एक्सपांड करने की उम्मीद कर रहा है और काम पर रखने को लेकर उत्साहित है। 3 हफ्ते की लॉजिंग स्ट्रीक को तोड़ने के लिए टेक लेड रैली में डाउ में बढ़त के कारण क्रिप्टो करेंसी ने रिबाउंड किया। ऐसे में रिपोर्ट से पता चलता है कि एक माइनर कैपिटुलेशन इवेंट हुआ है जो आमतौर पर पिछले साइकिल्स में मार्केट बॉटम से पहले प्रीसीड हुआ है। इन्वेस्टिगेटिव वर्क का तर्क है कि ऑन चेन मैट्रिक्स साबित कर रहे हैं कि माइनस ने सरेंडर कर दिया है, जबकि वेल अकेले बिटकॉइन डीप खरीदारों में अराउंड $19,000 में दिखाई देते हैं। इन सब के बीच क्रिप्टो वायर का IC50 इंडेक्स 2.8% ऊपर 28,800 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, जबकि बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में 1% बढ़त के साथ अराउंड $21,300 पर ट्रेड किया। वही इथर को उसी समय के दौरान ऑलमोस्ट 6% बढ़त के साथ अराउंड $1,220 पर देखा गया है। पिछले 24 घंटों में लगभग 3% की बढ़त के साथ ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट अराउंड $958 बिलियन का था। टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम अराउंड $65.46 बिलियन थी, जो 7% से ज्यादा थी। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC के चेयर गैरी चेंसलर ने क्रिप्टो एसेट्स को प्रभावी ढंग से रेगुलेट करने के लिए फाइनेंशियल एजेंसीज के बीच फॉर्मल कोऑपरेशन की मांग की है। चेंसलर ने कहा कि एक रूल बुक होनी चाहिए ताकि बैड इंडिविजुअल्स रेगुलेटरी गैप्स का उपयोग न करें और धोखाधड़ी और मैनिपुलेशंस को अंजाम न दे। किसी भी पोटेंशियल रेगुलेटरी गैप्स को बंद करने के लिए SEC चेयर ने कहा कि वो SEC और CFTC के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU पर काम कर रहे थे। 2009 से 2013 तक गेंसलर CFTC की अध्यक्षता कर चुके हैं। उन्होंने 7 जून को यूएस सीनेटर्स सिंथिया ल्यूमेंस और किर्स्टन गिलिब्रैंड द्वारा पेश किए गए विपाशन क्रिप्टो रेगुलेशन बिल के बैकड्रॉप के अगेंस्ट ये टिप्पणी की है। ये मोस्ट डिजिटल असेट्स को कमोडिटीज के रूप में डिफाइन करने की कोशिश करता है और उनके बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन यानी CFTC की भूमिका को एक्सपांड करने के लिए एडवोकेट करता है। फ्रेंच क्रिप्टो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी फ्लोरडेक्स ने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस, क्रिप्टो करेंसी वॉलेट प्रोवाइडर लेजर, फ्रेंच इन्वेस्टमेंट फर्म यूराजो, एग्ली वेंचर्स, फ्रेंच वेंचर फर्म ISAI, स्पीडी इन्वेस्ट, Fabric.vc और कुछ एंजल इन्वेस्टर्स द्वारा सपोर्टेड सीरीज A फंडिंग राउंड में $30 मिलियन जुटाए हैं। फ्लोरडेस्क ने अपनी मार्केट मेकिंग सर्विसेज के लिए अपने ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए फंड का इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। फ्रेंच कंपनी क्रिप्टो करेंसी इश्यूअर्स को लिक्विडिटी फंड मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए अपने फ्लैगशिप प्रोडक्ट को बढ़ावा देगी। कंपनी डिजिटल एसेट मैनेजमेंट,
ब्रोकरेज और कस्टडी सर्विसेज भी ऑफर करती है। ऑस्ट्रिया बेस्ड क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बीट पांडा अपनी लॉन्ग टर्म वायबिलिटी को बनाए रखने के लिए अपने कर्मचारियों की संख्या को कम कर रहा है। कंपनी ने कहा कि ये 730 को निकालने की तैयारी में है। लिंक्डइन के अनुसार इसमें सिर्फ 1000 से अधिक कर्मचारी है। इसके अलावा हाल के प्रस्ताव को रद्द कर दिया जाएगा और कर्मचारियों को इन्फॉर्म कर दिया गया है। आईटी कंपनीज और क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स द्वारा स्टाफ कम करने के बीच में बीट पांडा लेऑफ्स को अंजाम दिया गया है ताकि मार्केट में मंदी और बढ़ते रेट्स के बीच सर्वाइव किया जा सके। सैम बैंकमैन-फ्राइड की FTX संकटग्रस्त क्रिप्टो लेंडर BlockFi में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए बातचीत के दौर में है। FTX द्वारा इस हफ्ते की शुरुआत में BlockFi को $250 मिलियन की इमरजेंसी क्रेडिट हेल्प करने से इनके बीच पोटेंशियल टाइप फाइनेंशियल रिलेशनशिप को जल्दी ही गहरा कर देगा। ऐसे में बातचीत जारी है और अब तक किसी फाइनल टर्म्स वे नहीं पहुंचा है। दो हिप हॉप लीजेंड्स स्नूप डॉग और एमिनेम अपने फॉलोअर्स के लिए एक नया म्यूजिक वीडियो रिलीज करने के लिए फिर से साथ आए हैं। इस बार उन्होंने इथेरियम ब्लॉकचेन पर बिल्ड नॉन फंजिबल टोकन NFT कलेक्शन बोर्ड ऐप यॉट क्लब BAYC को फीचर किया है। फ्रॉम द D to the LBC टाइटल वाले नए म्यूजिक वीडियो में एमिनेम और स्नूप डॉग को एप्स के एनिमेटेड कैरेक्टर्स में देखा जा सकता है। ये BAYC के कोलैबोरेशन से फर्स्ट अमेंडमेंट और यंग कैलिफोर्निया द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। इस म्यूजिक वीडियो में स्नूप डॉग के बोर्ड ऐप 6723 और एमिनेम के बोर्ड ऐप 9055 को हेवीली फीचर किया गया है। दोनों रैपर्स को BAYC के मेंबर्स के रूप में जाना जाता है। ऐसे में उन्होंने हाल में 20 जून से 23 जून तक हुए ए फेस्ट 2022 में भाग लेते हुए देखा गया। वही इस गाने का वर्ल्ड प्रीमियर ए फेस्ट 2022 में न्यूयॉर्क सिटी के पियर 17 में हुआ था। ए फेस्ट 2022 का समापन टिम्बलैंड, लिल बेबी, हैम, क्वेस्टलर, फ्यूचर, लिल वेन और निश्चित रूप से एमिनेम और स्नूप डॉग के परफॉर्मेंस के साथ हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।